हेलो स्टूडेंट्स। टुडेज़ टॉपिक इज़ द टेंस, जिसे आप हिंदी में काल भी कहते हैं। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंग्लिश ग्रामर क्लास 6 टॉपिक द टेंस लाइन बाय लाइन इन हिंदी। आज के इस वीडियो में जो 6th क्लास का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है द टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं, उसे हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द टेंस। The concept of time can be split into 3 parts. जो समय की अवधारणा है उसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। द प्रेजेंट, द पास्ट, द फ्यूचर। द प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, वट यू आर करंटली डूइंग, जो अभी आप कर रहे हैं। जैसे आई ईट, मैं खाता, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। द पास्ट, वट यू डिड सम टाइम बैक, यानी भूतकाल, जो आपने कुछ समय पहले किया है। द फ्यूचर, वट यू विल डू लेटर, यानी भविष्यकाल, जो आप बाद में करोगे। द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन। जो क्रिया है, जो काल की जो क्रिया है, वो ये बताती है कि कोई काम किस समय किया गया है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेंटेंस फॉर्मेशन। और वाक्य जो बनाने की जो क्रिया होती है उसमें यह एक अहम रोल प्ले करता है। सो लेट्स स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। करिश्मा ईट्स फिश ओनली, करिश्मा केवल मछली खाती है। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह बस पकड़ते हैं। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अवर हॉलीडे स्टार्ट फ्रॉम 15th मई, हमारी जो छुट्टियां हैं 15 मई से शुरू होती हैं। ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स, पैकेट को खोलो और सामग्री को डाल दो। द वर्ब यूज्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जितने भी वर्ब्स यूज़ हुए हैं इन सभी सेंटेंसेस में वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब आप प्रेजेंट टेंस में वाक्य का निर्माण करोगे तो उसमें किस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे, ये उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जिसे आप कर्ता कहते हो, जो काम को कर रहा है, क्रिया को कर रहा है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस एस या ई एस वर्ब की फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप एस या ई एस लगाते हो। देन ऑब्जेक्ट, यानी जो काम किया जा रहा है, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आप फर्स्ट पर्सन है आई, वी फर्स्ट पर्सन होता है मैं हूँ। सेकंड पर्सन जो होता है तुम। थर्ड पर्सन वे। ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, देम, देयर, इनके साथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, यानी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो आती है, उसमें एस या ई एस नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक डेली, आई के साथ आप देख रहे हो वॉक लिखा हुआ है, वॉक्स नहीं लिखा हुआ है। वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं रोज़ वॉक करता हूँ या मैं पैदल चलता हूँ। वी वॉक डेली, हम रोज़ वॉक करते हैं। यू वॉक डेली, तुम वॉक करते हो। दे वॉक डेली, वे वॉक करते हैं। तो स्टूडेंट्स वॉक डेली, स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी जो बच्चे हैं वो वॉक करते हैं। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड जो आपका है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट। ऑल अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आप वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है ही वॉक्स डेली, यहाँ ही के साथ वॉक नहीं वॉक्स लिखा हुआ है, यानी वर्ब की फॉर्म में एस लगाया गया है। वह वॉक करता है। शी वॉक्स डेली, वह वॉक करती है। द डॉग वॉक्स डेली, डॉग वॉक करता है। नेगेटिव सेंटेंस अब आप कैसे फॉर्म करेंगे? आई, वी, यू, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव सेंटेंस के लिए आई वी यू दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ डू नॉट आएगा, फिर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वी डू नॉट वॉक डेली, वी आपका सब्जेक्ट है। डू नॉट आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नॉट या नो लगाना पड़ेगा सेंटेंस में। उसके बाद वॉक है रूट फॉर्म ऑफ द वर्क और डेली आपका ऑब्जेक्ट है। यू डू नॉट वॉक डेली, तुम रोज़ वॉक नहीं करते हो। आई डू नॉट वॉक डेली, मैं रोज़ वॉक नहीं करता हूँ। अब इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, ही शी इट ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, डज नॉट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट आएगा। फिर आप वर्ब की फॉर्म में ऐसे एस नहीं लगाएंगे, डू के साथ लगाएंगे। डू का क्या बन जाएगा, डज। ही डज नॉट वॉक डेली, यहाँ आप देख रहे हो डज लिखा हुआ है, वॉक्स नहीं लिखा गया है ही के साथ। यहाँ डू की फॉर्म में क्या लगाया, ई एस। ही डज नॉट वॉक डेली, वह रोज़ वॉक नहीं करता है। शी डज नॉट वॉक डेली, वह वॉक नहीं करती है। द डॉग डजंट वॉक डेली, डॉग रोज़ वॉक नहीं करता है। अब है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें आप किसी से प्रश्न पूछते हो। उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, डू प्लस आई वी यू दे ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप डू लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डू आएगा। फिर आई वी यू दे ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू वी वॉक डेली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा, आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। डू वी वॉक डेली, डू, उसके बाद वी, देन वॉक एंड देन डेली एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू दे वॉक डेली, अब दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ भी आपने वॉक लगाया है। इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म करोगे। अब है डज प्लस ही शी इट ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आपका जो डज है वो पहले आ जाएगा। जैसे आपने नेगेटिव सेंटेंस में डज लगाया है ही के साथ, इसी तरह आप इंटेरोगेटिव में डज पहले लगाएंगे। डज शी वॉक डेली, क्या वह रोज़ वॉक करती है। डज द डॉग वॉक डेली, क्या जो डॉग है वो रोज़ वॉक करता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपके जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब इसमें हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है फॉर हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स। अपनी हैबिट यानी आदत दिखाने बताने के लिए, या जो रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स होते हैं, ऐसी कोई घटना और काम जो बार बार किए जाते हैं, रोज़ किए जाते हैं, उनको बताने के लिए। जैसे है दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, वे रोज़ टेलीविज़न देखते हैं। ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग एवरी डे, वह रोज़ सुबह चाय पीता है। करीम ड्राइव्स टू मनाली एवरी समर, करीम हर गर्मियों में मनाली जाता है। चिल्ड्रन आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। और है फॉर जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसे आप सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, जो उनके साथ उनको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हो। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ इसमें भी आप कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट टेंस। हर मदर इज़ ए मलेशियन, उसकी जो माता जी वो मलेशियन हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब से उगता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। फॉर इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस और लाइव नरेशन, अगर आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है, किसी को डायरेक्शन बतानी है और लाइव नरेशन है, किसी का आप वर्णन कर रहे हो, उसके लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस। यू टेक द बस नंबर 8 टू ब्राइटन रोड एंड देन द नंबर 17 टू बेडफोर्ड। यानी यहाँ क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, डायरेक्शन बताया जा रहा है कि तुम बस नंबर 8 लो ब्राइटन रोड से एंड देन नंबर 17 टू बेडफोर्ड। पुट दैट टॉय अवे राइट नाउ, अभी इस खिलौने को एक तरफ रख दो। सचिन रन्स टूवर्ड्स द बॉल एंड डाइव्स टू कैच इट, सचिन बॉल की तरफ दौड़ता है और उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है।
फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। हिज फादर अराइव्स टुमारो, उसके पिताजी कल पहुंचते हैं। द ट्रेन कम्स एट 5 PM, जो ट्रेन है वो 5 बजे आती है। अवर समर हॉलीडे स्टार्ट ऑन May 12, हमारी गर्मी की छुट्टियां 12 मई से शुरू होती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। वी समटाइम्स रीड बुक्स। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आप क्या लगाएंगे? वर्ब की फॉर्म, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें ऐसे एस नहीं लगाएंगे। सो हमने रीड लिखा है। मिया गोज टू पार्टी ऑफन। मिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने वर्ब की फॉर्म में एस लगाया है। मिया अक्सर पार्टी में जाती है। आई लाइक लेमनेड वेरी मच, मुझे लेमनेड बहुत पसंद है। आई के साथ आप हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। मिसेस स्मिथ टीचेज अस साइंस, मिसेस स्मिथ हमें साइंस पढ़ाती हैं। मिसेस स्मिथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब की फॉर्म में एस लगाया है। द गर्ल्स ऑलवेज लिसन टू जैज़ म्यूज़िक, जो लड़कियां हैं वो हमेशा जैज़ म्यूज़िक सुनती हैं। ये गर्ल्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स है, इसीलिए हमने लिसन लगाया है। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पीटर एंड हिज ब्रदर वॉश देयर फैमिली कार। पीटर और उसका भाई अपनी फैमिली की कार धोते हैं, तो यहाँ भी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। दे ऑलवेज मीट एट द बस स्टॉप, वे हमेशा बस स्टॉप पर मिलते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीट लिखा गया है। वी हैव अ नाइस गार्डन, हमारे पास एक अच्छा गार्डन है, एक अच्छा बगीचा है। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने हैव लिखा है। दे आर सनीज पेरेंट्स, वे सनी के पेरेंट्स हैं, यहाँ हमने आर लिखा है क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है। शी इज़ 5 years old, वह 5 वर्ष की है, यहाँ हमने इज़ लिखा है क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो इन टुडेज टॉपिक वी हैव डन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड वन एक्सरसाइज. I hope you like this video and this video will help you. Thank you.